नमस्कार दोस्तों, अगर आपने आईटीआई कोपा ट्रेड से किया है और आपका भी एग्जाम होने वाला है डीआरडीओ सितंबर 11 का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो क्लास है नेमी एमसीक्यू से चल रहा है, जो कि पिछले कई वर्षों में आपका कंपटीशन एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा साइबर सुरक्षा और ई कॉमर्स और स्मार्ट टूल। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि ई कॉमर्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिकल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एजुकेशनल कॉमर्स या इजी कॉमर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट किस प्रकार के ई कॉमर्स मॉडल है? ऑप्शन है बी टू बी, बी टू सी टू सी या सी टू बी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी टू सी। अगला है कि दो व्यवसायों के बीच होने वाले ऑनलाइन व्यापार का मॉडल होता है आपका बी टू एस, बी टू एस, बी टू बी, सी टू सी या ओ टू ओ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी टू बी, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अगला प्रश्न है कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका फर्मवेयर, मालवेयर, शेयरवेयर या स्पाईवेयर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मालवेयर। अगला है कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के नेटवर्क में खुद फैलने वाला प्रोग्राम होता है आपका वायरस, वाम, ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका वाम। अगला है कि सुरक्षित दिखने वाला डेटा चुराने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका वाम, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस या एडवेयर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। अगला कि वैध ईमेल भेजकर जानकारी चुराने का प्रयास क्या कहलाता है? आपका हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग या रिकेटिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फिशिंग। अगला है कि मजबूत पासवर्ड बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन है केवल नाम, डेट ऑफ बर्थ, अक्षर संख्या और विशेष प्रतीकों का मिश्रण या आपका नॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्षरों और संख्याओं के साथ साथ आपका विशेष प्रतीकों का मिश्रण होना चाहिए। अगला है कि भारत में आईटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? आपका 1995, 2000 में, 2005 या 2010। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 2000। अगला है कि प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया होती है आपका रिसिप्शन, एन्क्रिप्शन, कोडिंग या कंप्रेसिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनक्रिप्शन। अगला है कि सिफर टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट में बदलना होता है आपका एन्क्रिप्शन या आपका डिक्रिप्शन या आपका कोडिंग या अनजिप। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन। अगला है कि दूसरों की बौद्धिक संपदा चुराकर अपनी बताना क्या होता है? आपका साइबर स्टॉकिंग, साहित्यिक चोरी, पायरेसी या आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्यिक चोरी। अगला है कि एसएसएल का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन आपका सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सिस्टम सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉफ्टवेयर लिंक या सेफ सीरियल लेयर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। अगला है कि नेटवर्क के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की तकनीक कहलाती है आपका ईएफटी, डाकघर स्थानांतरण, कुरियर मनी या कैश ऑन डिलीवरी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईएफटी इसका मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला है कि ओटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन है आपका वन टाइम पासवर्ड, ओनली टेस्ट पासवर्ड या ऑफिशियल ट्रांसमिशन पास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। अगला है कि सर्वर को अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर
क्रैश करना होता है आपका फिशिंग, डीओसी स्पैम या मेलवेयर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डीओएस। अगला है कि सुरक्षा कमियां खोजने के लिए हैकिंग करने वाला व्यक्ति होता है आपका ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर या हैकर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, व्हाइट हैट हैकर। अगला है कि बुरा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हैकिंग करने वाला होता है आपका व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, एथिकल हैकर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक हैट हैकर। अगला है कि फाइल इनक्रिप्ट कर फिरौती मांगने वाला मालवेयर होता है आपका स्पाईवेयर, रैंसमवेयर या कीलॉगर या एडवेयर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला कि कीबोर्ड की प्रत्येक कुंजी रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर होता है आपका कीलॉगर, रैनसमवेयर, वायरस या फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कीलॉगर। अगला कि उपयोगकर्ता वास्तविक मनुष्य है यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपयोग होता है आपका पासवर्ड, यूजर नेम, कैप्चा या डिजिटल सिग्नेचर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कैप्चा। अगला क्वेश्चन है आपका दस्तावेजों की प्रमाणिकता हेतु किसका उपयोग होता है आपका पासवर्ड का, डिजिटल सिग्नेचर, स्कैनर या बायोमेट्रिक का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुरक्षा कमियों को ठीक करने वाला कोड क्या होता है, वायरस, पैच अपडेट या आपका बैकडोर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पैच अपडेट। अगला है कि इंटरनेट पर नैतिक व्यवहार के नियमों को क्या कहते हैं, ऑप्शन है साइबर कानून, साइबर एथिक्स, नेटवर्किंग नियम या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, साइबर एथिक्स। अगला है कि किसी दूसरे के नाम की ऑनलाइन झूठी पहचान बनाना क्या होता है, साहित्यिक चोरी, पहचान की चोरी यानी आइडेंटिफाइड थीप या स्पैपिंग या डेटा शेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइडेंटिटी थीप।